विषय अपभ्रंश साहित्य स्वयंभू पुष्यदंत धनपाल एवं रास काव्य परंपरा। नमस्कार विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हम अपभ्रंश साहित्य के प्रमुख कवियों, उनकी रचनाओं तथा परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे। यह विषय यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसएसबी, एलटी ग्रेड बी.एड, बीए एवं एमए की परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वयंभू अपभ्रंश साहित्य के आदि महाकवि। सबसे पहले बात करते हैं स्वयंभू की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू का समय 8वीं शताब्दी लगभग 783 ईस्वी माना जाता है। जैन परंपरा में भी स्वयंभू को प्रथम कवि का सम्मान प्राप्त है। स्वयंभू की 3 प्रमुख रचनाएं हैं। पहली पौंचर्यु, दूसरी रिट्ठनेमिचर्यु, तीसरी स्वयंभू छंद। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि और व्यास कहा जाता है। उन्होंने अपनी भाषा को देशी भाषा कहा है। उनकी प्रसिद्ध रचना पौंचर्यु को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। इस ग्रंथ में भगवान राम के चरित्र का अत्यंत विस्तृत वर्णन मिलता है। पुष्य कवि और पुष्यदंत। अब बात करते हैं पुष्य कवि की। शिवसिंह सेंगर ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ शिवसिंह सरोज में प्राचीन अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी के पुष्य या पूर्ण कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह पुष्य संभवतः अपभ्रंश के महान कवि पुष्यदंत ही हैं। सामान्य रूप से विद्वानों की मान्यता है कि पुष्यदंत का समय 972 ईस्वी अर्थात 10वीं शताब्दी है। पुष्यदंत की प्रमुख रचनाएं। पुष्यदंत की 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तिरष्ठी महापुरुष गुणालंकार, नयकुमारचर्यु, जसहरचर्यु। इनमें तिरष्ठी महापुरुष गुणालंकार को ही महापुराण के नाम से जाना जाता है। इस ग्रंथ में 63 महापुरुषों के जीवन चरित्र का विस्तृत वर्णन किया गया है। पुष्यदंत ने अपने चरित काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया। उन्होंने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भावना से की। अपभ्रंश और अवहट्ठ भाषा में चौपाई 15 मात्राओं का छंद माना जाता था। पुष्यदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। शिवसिंह सेंगर ने उन्हें भाखा की जड़ कहा है। पुष्यदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर तथा कविकुल तिलक जैसी उपाधियों से अलंकृत किया। वे मान्यखेट के प्रतापी राजा कर्ण के महामात्य भीम के सभाकवि थे। हरिशेन का उल्लेख। हरिशेन ने अपनी प्रसिद्ध रचना धम्मप्रीखा में अपभ्रंश के 3 प्रमुख कवियों का उल्लेख किया है। चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्यदंत। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पद्धड़िया बंध का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। यहाँ यह भी ध्यान रखें कि पद्धरी एक 16 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है। इसी छंद में लिखे जाने वाले काव्यों को पद्धड़िया बंध कहा जाता है। धनपाल। अब बात करते हैं धनपाल की। धनपाल 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध अपभ्रंश कवि थे। वे वाक्यप्तिराज मुंज की राजसभा के रत्न थे। राजा मुंज ने उन्हें सरस्वती की उपाधि प्रदान की थी। धनपाल की प्रसिद्ध रचना भविष्यत्तखा है। रास काव्य परंपरा। अब समझते हैं रास काव्य परंपरा। 12वीं शताब्दी में जिनदत्त सूरी द्वारा रचित उपदेश रसायन रास को जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। इसका रचनाकाल 1114 ईस्वी माना जाता है। इसे अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य भी कहा जाता है। यह 80 पदों का नृत्य गीत प्रधान रास काव्य है। हिंदी में रास काव्य परंपरा का प्रवर्तन करने का श्रेय श्री शालिभद्र सूरी को दिया जाता है। उनकी प्रसिद्ध रचना भरतेश्वर बाहुबली रास का रचनाकाल 1184 ईस्वी माना जाता है। संदेश रासक।
अब बात करते हैं अब्दुल रहमान की। उन्होंने संदेश रासक नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। यह पहला धर्मनिरपेक्ष धर्मेतर रास ग्रंथ माना जाता है। इतना ही नहीं, देशी भाषा में किसी मुसलमान कवि द्वारा लिखित पहला काव्य ग्रंथ भी संदेश रासक ही माना जाता है। परीक्षा की दृष्टि से याद रखें, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना। स्वयंभू की प्रमुख रचनाएं पौमचर्यु, रिट्ठनेमीचर्यु, स्वयंभू छंद। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि और व्यास कहा जाता है। पौमचर्यु को त्रिभुवन ने पूरा किया। पुष्यदंत की प्रमुख रचनाएं महापुराण, तिरष्ठी महापुरिस गुणालंकार, नयकुमारचर्यु, जसहरचर्यु। पुष्यदंत को हिंदी का भवभूति तथा भाखा की जड़ कहा गया। पद्धरी 16 मात्राओं का छंद, चौपाई अपभ्रंश में 15 मात्राओं का छंद। धनपाल की प्रसिद्ध रचना भविष्यत्तखा। उपदेश रसायन रास 1114 ई, अपभ्रंश का प्रथम रास काव्य। भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 ई, हिंदी रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ। संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ तथा देशी भाषा में किसी मुसलमान कवि का प्रथम काव्य ग्रंथ। संदेश रासक। सबसे पहले बात करते हैं संदेश रासक की। अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश रासक हिंदी साहित्य का अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह एक खंड काव्य है। इसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी नायिका के विरह का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया गया है। विद्वानों ने इसका रचनाकाल 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 13वीं शताब्दी के प्रारंभ के बीच माना है। यह देशी भाषा में किसी मुसलमान कवि द्वारा रचित प्रथम काव्य तथा प्रथम धर्मेतर रास ग्रंथ माना जाता है। मुनि राम सिंह। अब बात करते हैं मुनि राम सिंह की। जैन साहित्य में मुनि राम सिंह को सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माना जाता है। डॉक्टर हीरालाल जैन ने उनका आविर्भाव काल संवत 1057 के लगभग माना है। मुनि राम सिंह की प्रसिद्ध रचना है पाहुड़ दोहा। यह अपभ्रंश साहित्य की अत्यंत महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। जोइंदू। अब जानते हैं जोइंदू के बारे में। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का प्रारंभ 6ठी शताब्दी के कवि जोइंदू से माना जाता है। जोइंदू की 2 प्रमुख रचनाएं हैं। पहली परमात्म प्रकाश, दूसरी योगसार। दोनों ग्रंथ दार्शनिक एवं आध्यात्मिक विचारों से परिपूर्ण हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन का वर्गीकरण। अब बात करते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन की। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत कुल 9 कवियों को स्थान दिया। ये 9 कवि हैं। पुष्य कवि खुमान सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद जगनिक, शांगधर, जोधराज। मिश्र बंधुओं का वर्गीकरण। अब बात करते हैं मिश्र बंधुओं की। मिश्र बंधु विनोद के प्रथम संस्करण में आरंभिक काल अर्थात विक्रम संवत 700 से 1444 तक के 19 कवियों को स्थान दिया गया। अब इन सभी कवियों, उनकी प्रमुख रचनाओं तथा समय को क्रम से समझते हैं। 1. पुष्य या पुंड समय, विक्रम संवत 770। रचना अज्ञात। 2. अज्ञात कवि। रचना खुमान रासो। समय विक्रम संवत 890। 3. नंद कवि। रचना अज्ञात। समय विक्रम संवत 1137। 4. मसूद। रचना अज्ञात। समय विक्रम संवत 1180। 5. कुतुब अली। रचना अज्ञात। समय विक्रम संवत 1180। 6. साइदान चारण। रचना संवत्सार। समय
विक्रम संवत 1191। 7 अकरम फैज। रचना वर्तमान। समय विक्रम संवत 1205 से 1258। 8 चंदबरदाई। रचना पृथ्वीराज रासो। समय विक्रम संवत 1225 से 1249। 9 जगनिक। रचना आल्हा। 10 केदार कवि। 11 बारदर वेनी। रचना अज्ञात। समय विक्रम संवत 1225। 12 जलहन। रचना भागवत दशम स्कंध भाषा। समय विक्रम संवत 1344। 13 भूपति। इस सूची में केवल नाम का उल्लेख मिलता है। 14 नरपति नाल्ह। रचना विसलदेव रासो। समय विक्रम संवत 1354। 15 नल्ह सिंह। रचना विजयपाल रासो। समय विक्रम संवत 1355। 16 शांगधर। रचना हम्मीर काव्य। समय विक्रम संवत 1357। 17 अमीर खुसरो। रचना 18 मुल्ला दाऊद। प्रमुख रचना चंदायन। ध्यान दे कई पु नूकर चंदा की प्रेम कहानी। समय विक्रम संवत 1385 तकों में अलग अलग विवरण मिलता है। आपकी सूची में 40 ग्रंथ अंकित है, पर परीक्षा की दृष्टि से मुल्ला दाऊद की प्रमुख रचना चंदायन मानी जाती है। समय विक्रम संवत 1407। 19 गोरखनाथ। नाथपंथ के प्रमुख प्रवर्तक तथा हठयोग के महान आचार्य। मिश्र बंधुओं का संशोधित संस्करण। बाद के संस्करणों में मिश्र बंधुओं ने नाथपंथियों तथा सिद्ध कवियों को भी सम्मिलित कर लिया। फलस्वरूप आरंभिक काल के कवियों की संख्या 19 से बढ़कर 75 हो गई। परीक्षा की दृष्टि से याद रखें। संदेशरासक अब्दुल रहमान द्वारा रचित प्रथम धर्मेतर रास ग्रंथ। संदेशरासक विक्रमपुर की वियोगिनी की विरह कथा। मुनि राम सिंह जैन साहित्य के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि। पाहुड़ दोहा मुनि राम सिंह की रचना। जोइंदू अपभ्रंश दोहा काव्य के प्रथम कवि। परमात्म प्रकाश एवं योगसार जोइंदू की प्रमुख रचनाएं। जॉर्ज ग्रियर्सन आदिकाल में 9 कवियों को स्थान। मिश्र बंधु विनोद प्रथम संस्करण 19 कवि। बाद के संस्करणों में कवियों की संख्या 75 हो गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकालीन साहित्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं को 2 भागों में विभाजित किया है। पहला अपभ्रंश की रचनाएं। दूसरा देश भाषा अर्थात बोलचाल की भाषा की रचनाएं। आचार्य शुक्ल ने साहित्यिक दृष्टि से कुल 12 रचनाओं को विशेष महत्व दिया है। अपभ्रंश की 4 प्रमुख रचनाएं। विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। देश भाषा की 8 प्रमुख रचनाएं। खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयम्यंक जस चंद्रिका। परमाल रासो अर्थात आल्हा का मूल रूप। अमीर खुसरो की पहेलियां। विद्याप्ति की पदावली। अब बात करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत 9 प्रमुख कवियों को स्थान दिया है। हेमचंद्र। अब परिचय हेमचंद्र का। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह तथा उनके उत्तराधिकारी कुमारपाल के राजदरबार में रहते थे। वे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। उनका जन्म 1088 ईस्वी में माना जाता है। उनके व्याकरण ग्रंथ का नाम था सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन।
इसे संक्षेप में सिद्धहेम भी कहा जाता है। इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि इसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं का समावेश किया गया है। हेमचंद्र की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं कुमारपाल चरित्र, योगशास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन और देशी नाममाला कोश। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। भट्टी की परंपरा का अनुसरण करते हुए उन्होंने उदाहरणों के लिए द्वयाश्रय काव्य की भी रचना की। सोमप्रभ सूरी। अब बात करते हैं सोमप्रभ सूरी की। वे गुजरात के प्रसिद्ध जैन साधु थे। उनका समय लगभग विक्रम संवत 1252 माना जाता है। उन्होंने कुमारपाल प्रतिबोध नामक संस्कृत प्राकृत मिश्रित गद्य पद्य काव्य की रचना की। यह ग्रंथ विक्रम संवत 1241 में लिखा गया माना जाता है। मेरुतुंग। अब चर्चा करते हैं जैनाचार्य मेरुतुंग की। उन्होंने संवत 1361 में संस्कृत भाषा में प्रबंध चिंतामणि नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में मालवा नरेश राजा भोज के चाचा मुंज के दोहों का उल्लेख मिलता है। इसी ग्रंथ में दूहा विद्या का उल्लेख है। यही कारण है कि अपभ्रंश काव्य को दूहा विद्या भी कहा जाने लगा। ध्यान रखें, अपभ्रंश से पहले दोहा छंद का प्रयोग नहीं मिलता। लक्ष्मीधर। अब बात करते हैं लक्ष्मीधर की। उन्होंने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पैंगलम नामक प्रसिद्ध ग्रंथ का संकलन किया। इस ग्रंथ में विद्याधर, शांगधर, जज्जल और बब्बर आदि कवियों की रचनाओं का संग्रह किया गया है। प्राकृत पैंगलम में प्राकृत तथा अपभ्रंश के विभिन्न छंदों का विस्तृत विवेचन भी मिलता है। परीक्षा की दृष्टि से याद रखें, प्राकृत पैंगलम को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। प्राकृत पैंगलम की टीका बंशीधर नामक किसी विद्वान ने लिखा है। शार्ङ्गधर एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे। शार्ङ्गधर ने शार्ङ्गधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह बनाया। शार्ङ्गधर पद्धति में बहुत से शाबर मंत्र और भाषा चित्रकाव्य भी दिया गया है। आचार्य शुक्ल ने प्राकृत पैंगलम के कुछ छंद के आधार पर हम्मीरासो ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना की, जिसका रचनाकार शार्ङ्गधर को बताया। राहुल सांकृत्यायन ने जगेजल नामक किसी कवि को इसका रचयिता घोषित किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि हम्मीर शब्द अमीर का विकृत रूप है, जो किसी पात्र का न होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। शिवसिंह सेंगर के अनुसार चंद की औलाद में शार्ङ्गधर कवि हुए थे, जिन्होंने हम्मीर गैरा और हम्मीर काव्य भाषा में बनाया था। शार्ङ्गधर कृत, शार्ङ्गधर पद्धति संस्कृत भाषा में लिखा एक पद्यकोश है, किंतु बीच बीच में देश भाषा के वाक्य भी आए हैं। यह श्लोक उल्लेख योग्य है। श्रीमल्लदेव राजा की प्रशंसा में शार्ङ्गधर पद्धति में श्रीकंठ पंडित का संग्रहित नूनम बादल छाई खेह पसरी नेहश्राण शब्दः खरः शत्रु पाड़ी लुटाली तोड़ हसीनो एवं भणंत्युद भटा झूठे गर्वभ्रा मघाली सहसो रे कंत मेरे कहे कंठे पाग निवेश जा शरण श्रीमल्लदेव विभुम। डॉ. बच्चन सिंह ने अनुमान व्यक्त किया है कि शार्ङ्गधर कुंडलियां छंद के प्रथम प्रयोक्ता है। सिद्ध साहित्य का परिचय। सिद्ध साहित्य हिंदी साहित्य के प्रारंभिक विकास का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। सिद्धों ने बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार जनभाषा में किया। उनके द्वारा रचित यही साहित्य हिंदी का सिद्ध साहित्य कहलाता है। वज्रयान का प्रमुख केंद्र श्रीपर्वत माना जाता है। सरहपा हिंदी के प्रथम कवि। आचार्य राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। सरहपा को सरोजवज्र तथा राहुल भद्र नामों से भी जाना जाता है। वे 84 सिद्धों में सबसे प्राचीन सिद्ध माने जाते हैं। इस कारण सिद्ध साहित्य के इतिहास में सरहपा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। संध्या भाषा।
सहजयानियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार संध्या भाषा ऐसी भाषा है जिसमें संध्या की भांति प्रकाश और अंधकार दोनों का मिश्रण होता है, अर्थात उसके वास्तविक भाव को समझने के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। दूसरे विद्वानों के अनुसार संध्या भाषा का अर्थ अभिसंधि या अभिप्रायुक्त भाषा है, अर्थात ऐसी भाषा जिसमें प्रतीकों और संकेतों के माध्यम से गूढ़ बातें कही जाती हैं। पंडित विधुशेखर शास्त्री का मत है कि इसका मूल शब्द संध्या भाषा था, जिसे बाद में संध्या भाषा कहा जाने लगा। 84 सिद्ध 14वीं शताब्दी के प्रसिद्ध मैथिली विद्वान ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने अपने ग्रंथ वर्ण रत्नाकर में 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है। सिद्ध साहित्य की यह परंपरा आगे चलकर संत साहित्य को भी प्रभावित करती है। इसी कारण संत कवियों ने उलटबांसियों की रचना प्रारंभ की। सरापा का समय। राहुल सांकृत्यायन ने सरापा का समय 769 ईस्वी माना है, जबकि विनयतोष भट्टाचार्य ने उनका समय विक्रम संवत 690 अर्थात लगभग 633 ईस्वी माना है। सरापा की रचनाएं। सरापा के लगभग 32 ग्रंथ बताए जाते हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध कृति दोहा कोश है। बौद्ध गानो दोहा। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गानो दोहा नामक ग्रंथ का संपादन किया। इस ग्रंथ में सरापा तथा कृष्णाचार्य के दोहों का संकलन किया गया है। हरप्रसाद शास्त्री ने इस ग्रंथ की भाषा को प्राचीन बंगला माना है। परीक्षा की दृष्टि से याद रखें। सिद्ध साहित्य का संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से है। वज्रयान का प्रमुख केंद्र श्रीपर्वत था। सरापा को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना। सरापा के अन्य नाम सरोजवज्र और राहुल भद्र। सिद्धों में सबसे प्राचीन सरापा। सहजयानियों की भाषा संध्या भाषा। विधुशेखर शास्त्री ने मूल शब्द संध्या भाषा माना। ज्योतिरीश्वर ठाकुर के वर्ण रत्नाकर में 84 सिद्धों के नाम मिलते हैं। सरापा की प्रसिद्ध रचना दोहा कोश। बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री। इस ग्रंथ की भाषा को हरप्रसाद शास्त्री ने प्राचीन बंगला माना। दोहा कोश। सबसे पहले बात करते हैं दोहा कोश की। डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने दोहा कोश का संपादन किया। इस ग्रंथ में तिल्लोपा, सरापा तथा कण्हापा के दोहों का संकलन किया गया है। यह ग्रंथ सिद्ध साहित्य की अत्यंत महत्वपूर्ण कृतियों में से एक माना जाता है। सरापा की जीवन दृष्टि। अब समझते हैं सरापा की जीवन दृष्टि। सरापा ने अपने जीवन और साहित्य में 4 प्रमुख सिद्धांतों पर बल दिया। सहज संयम, पाखंड और आडंबरों का विरोध, गुरु सेवा और सहज मार्ग का अनुसरण। इन सभी का अंतिम उद्देश्य था महासुख की प्राप्ति, अर्थात परम आनंद और आत्मबोध की अवस्था। प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर बच्चन सिंह ने सरापा के विषय में लिखा है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरापा में ही दिखाई देता है, अर्थात सामाजिक रूढ़ियों और पाखंड के विरुद्ध सबसे प्रभावशाली स्वर सबसे पहले सरापा के साहित्य में मिलता है। संध्या भाषा। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम मुनिदत्त तथा अद्वैवज्र ने दिया। यह ऐसी प्रतीकात्मक और रहस्यपूर्ण भाषा है जिसमें शब्दों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के अर्थ निहित रहते हैं। शबरपा। अब परिचय शबरपा का। शबरपा सरापा के शिष्य तथा लुइपा के गुरु थे। शबरों जैसी वेशभूषा धारण करने के कारण उनका नाम शबरपाद पड़ा। इनका जन्म क्षत्रिय कुल में लगभग 780 ईस्वी में माना जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचना चर्यापद है। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जिसे सामान्यतः धार्मिक अनुष्ठानों के अवसर पर गाया जाता था। ये पद संध्या भाषा के दृष्टकूट रूप में लिखे गए हैं, इसलिए इनके दोहरे और सांकेतिक अर्थ होते हैं। सिद्ध साहित्य की भाषा।
सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश भाषा में हुई है, जबकि चर्यापदों की भाषा अवहट्ठ मानी जाती है। बाद में यही परंपरा संत साहित्य में विकसित हुई। सिद्धों का दोहा संत साहित्य में साखी के रूप में विकसित हुआ और चर्यापद आगे चलकर शब्दी के रूप में रूपांतरित हो गया। लुइपा। अब बात करते हैं लुइपा की। लुइपा का जन्म राजा धर्मपाल के शासनकाल में लगभग 773 ईस्वी में एक कायस्थ परिवार में हुआ। वे शबरपा के शिष्य थे। 84 सिद्धों में लुइपा का स्थान प्रथम और सर्वोच्च माना जाता है। उनकी साधना इतनी उच्च कोटि की थी कि उड़ीसा के राजा दारिकपा तथा उनके मंत्री डेंगीपा भी उनके शिष्य बन गए। डोमभिपा। अब परिचय डोमभिपा का। डोमभिपा का जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में लगभग 840 ईस्वी के आसपास हुआ। इनके द्वारा 21 ग्रंथों की रचना की गई। इनकी प्रमुख कृतियां हैं डोमबिगीतिका, योगचर्या और अक्षरद्विकोपदेश। डोमभिपा विरूपा के शिष्य थे। कण्हपा। अब चर्चा करते हैं कण्हपा की। कण्हपा को सिद्धों का सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़ा कवि माना जाता है। इनका जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार में लगभग 820 ईस्वी में हुआ। प्रसिद्ध विद्वान राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है, कण्हपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। कण्हपा बिहार के सोमपुरी नामक स्थान पर रहते थे। उन्होंने जलंधरपा को अपना गुरु बनाया था। परीक्षा की दृष्टि से याद रखें। दोहा कोश के संपादक डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची। दोहा कोश में तिल्लोपा, सरहपा और कण्हपा के दोहे संकलित हैं। सरहपा की जीवन दृष्टि, सहज संयम, गुरु सेवा, पाखंड विरोध और महासुख की प्राप्ति। आक्रोश की भाषा का प्रथम प्रयोग, सरहपा। संध्या भाषा नाम, मुनिदत्त एवं अद्वै वज्र। शबरपा, सरहपा के शिष्य और लुइपा के गुरु। शबरपा की प्रमुख रचना, चर्यापद। दोहा कोश, परिनिष्ठित अपभ्रंश में। चर्यापद, अवहट्ठ भाषा में। सिद्धों का दोहा साखी, चर्यापद शब्दी। लुइपा, 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान। डोमभिपा की प्रमुख रचनाएं, डोमबिगीतिका, योगचर्या, अक्षरद्विकोपदेश। कण्हपा, सिद्धों के सर्वश्रेष्ठ विद्वान और महान कवि। कण्हपा के गुरु, जलंधरपा। धन्यवाद। अगले भाग में हम विरूपा, तिल्लोपा, जलंधरपा, गोरखनाथ तथा नाथ साहित्य का विस्तार से अध्ययन करेंगे।